वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बांग्लादेश का भी स्क्वाड आ चुका है एशिया कप के लिए। लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश का स्क्वाड कैसे हुआ एशिया कप के लिए, आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ। बांग्लादेश जो एशिया कप की तैयारी के लिए जो पावर हिटिंग कोच फिल सिमन के साथ बीते एक महीने से एशिया कप के लिए प्रैक्टिस करे, उनके बाद उनकी प्लेयर की मसल्स पावर कितना चेंज और कितना इम्पैक्ट डाल पाएगा एशिया कप में, ये भी बात करेंगे। आज बांग्लादेश का एशिया कप का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगा, आज हम बात करेंगे आप लोगों के। ऐसी कौन सी 11 प्लेयर होगा बेस्ट प्लेइंग 11 में एशिया कप के लिए, वो भी बताएंगे। लिटन दास की कप्तानी में कौन सी 11 प्लेयर होगा इस 16 के स्क्वाड में, वो भी बताएंगे। इस स्क्वाड में क्या लिटन की कप्तानी में पहले बार एशिया कप चैंपियन बन पाएंगे, वो भी आपसे बताएंगे। इस स्क्वाड में क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरी है, वो भी आपको बताएंगे। पहले देखते हैं एशिया कप के लिए कौन सा 15 प्लेयर को जगह मिला है, उनका एक एक करके नाम बताते हैं। उसके बाद इस स्क्वाड में क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, वो भी आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कौन से 15 प्लेयर को एशिया कप 2025 के लिए किन किन को मौका मिला है, उनका नाम पहले एक एक करके बताते हैं। पहले बताते हैं लिटन दास की कप्तानी में कौन सा 16 प्लेयर का स्क्वाड नेम अनाउंसमेंट किया है बीसीबी ने, उनका नाम बताते। कप्तान लिटन दास, तानजीद हसन तामीम, पारवेज हसन इमन, तौहीद हृदय, जाकिर अली, शामीम हुसैन, रिशाद हुसैन, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, शरीफुल, तंजीद तक साकिब, शोइब हुसैन, नासुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, नूरुल हसन सुवान। यही 16 प्लेयर का स्क्वाड नेम अनाउंसमेंट किया है बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 के लिए, जिसमें उनकी 2 स्टार प्लेयर को बेस्ट 16 में मौका नहीं मिला, एज अ स्टैंड बाय स्क्वाड पे रखा गया है। पहले मेहदी हसन मिराज को ड्रॉप किया गया था, परंतु उनको स्टैंड बाय स्क्वाड पे रख के एशिया कप में T20 में फिर से एक बार एक मौका दे के उनको कमबैक कराया गया। दूसरी तरफ सोमू सरकार जो इंजुरी से जूझ रहा, वो भी इंजुरी से कमबैक करते आते हुए स्टैंड बाय स्क्वाड में उनको भी रखा गया है। उसके साथ हसन महमूद, उनको भी एज अ स्टैंड बाय पेसर की तरफ से उन्होंने रिजर्व स्क्वाड में रखा है। इनके साथ सामुन हुसैन और मेहदी अली, ये 5 प्लेयर उनके स्टैंड बाय स्क्वाड पे रिजर्व प्लेयर की तरफ से रखा गया, जिसमें बांग्लादेश अपना रिजर्व में एक ओपनर सोमू सरकार को रखा है, जो इंजुरी की वजह से टीम से बाहर थे। वो एशिया कप में कमबैक करे, परंतु उनको एज अ स्टैंड बाय ओपनर की तरफ से स्क्वाड में रखा गया, जहां पर परवेज हसन इमन और तानजीद हसन तामीम को फर्स्ट चॉइस ओपनर के लिए एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश ने रखा है। बांग्लादेश ये ट्राई करना चाह रहे दोनों यंग स्टार तानजीद हसन तामीम और परवेज हसन इमन, इन दोनों से ओपनिंग कराना चाहते हैं। एज अ बैकअप की तरफ से ओपनर सोमू सरकार को रखा है। अगर इन दोनों में से कोई किसी का अगर फॉर्म अप डाउन होता है और कोई इंजुर्ड होती है, तो सोमू सरकार आके ओपनिंग कर सकते। वहीं पर बांग्लादेश ने मिडिल ऑर्डर की बैकअप की तरफ से मेहदी हसन मिराज को कमबैक कराया, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा मेहदी हसन मिराज का फॉर्म उस तरह से T20 में अच्छा नहीं जा रहा था, इसलिए बेस्ट 16 में ना रखे, उनको स्टैंड बाय प्लेयर पे एज अ रिजर्व प्लेयर की तरफ से उनको रखा है। अगर
ऊपर से मिडिल ऑर्डर में तौहीद हृदय, जाकिर अली, इन दोनों में से किसी अगर इंजूर्ड होती है, अगर फॉर्म ऑफ फॉर्म होती है तो उनको मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ बैकअप एक पेसर की तरफ से हसन महमूद को रखा है। हमें सबको पता है यहीं पर तो 3 उनकी पेस वो खेलने वाला है, तास्किन अहमद, शोरीफुल और मुस्तफिजुर रहमान की। यूएई की जो कंडीशन है इन तीनों पेसर को काफ़ी फेवर मिलेगा। दूसरी तरफ एक पेस बॉलिंग जो ऑलराउंडर है वो तानजीब साकिब खेलेगा। यहीं पर मोहम्मद सैफुद्दीन है, परंतु उन्होंने उस तरह से इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया जहां पर तानजीब साकिब उनसे बेटर परफॉर्मेंस करती है। एज अ गेंदबाज भी उनसे बेटर परफॉर्मेंस देती है, एज अ बल्लेबाज भी लोअर मिडिल ऑर्डर पे आके वो इंजन से रन बना सकती है। इसलिए उनसे पहले उनको रेट किया जा रहा है एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ। तानजीब साकिब मोहम्मद सैफुद्दीन से बहुत आगे अभी रिसेंटली रेट कर रहे हैं। जिस तरह से तानजीब साकिब ने बांग्लादेश टीम के लिए परफॉर्मेंस किया है, इसलिए उनको पहले मौका मिलेगा। और ओपनिंग में मिडिल ऑर्डर में तो पूरी तरह स्लॉट है, वहीं पर एज अ 3 ऑलराउंडर मेहदी हसन को मौका मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने दोनों सीरीज में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस किया है, पाकिस्तान के सामने 2 मैचों में मौका मिला था, अपने बल्ले से गेंद से दोनों तरफ से बिग परफॉर्मेंस किया। और एक रीजन है उनका रहने के लिए, क्योंकि यूएई की कंडीशन आपको पता है स्पिनर को थोड़ा सा फेवर मिल, जहाँ पर मेहदी हसन बांग्लादेश के लिए बिग इफेक्टिव स्पिनर बन सकते। उनके साथ तो साथ देने वाला तो है रिशाद हुसैन है। इन दोनों की जोड़ी के ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा, ये दोनों किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे रिशाद हुसैन और मेहदी हसन, क्योंकि इन दोनों के अपर मिडिल ओवर में बिग इम्पैक्ट नजर रहेगा हम सारे लोगों के। बाद बांग्लादेश की जो बेस्ट प्लेइंग 11 ये बन रहे कप्तान लिटन दास, तानजीद हसन, तामिम, परवेज हसन, रिमोन, तौहीद हृदय, जाकिर अली, शामीम हुसैन, जिन्होंने रिसेंट बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर पे कमबैक करने के बाद कमाल का परफॉर्मेंस किया यार, भरोसा का दूसरा नाम बना है। उनके साथ रहेगा रिशाद हुसैन, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, शोरीफुल और एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तानजीब साकिब भी रह सकती है, क्योंकि यूएई की कंडीशन आपको पता है थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली हो सकती, इसलिए ये बांग्लादेश की बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती है। यही उनका बेस्ट प्लेइंग 11 होगा। परंतु यहीं पर बांग्लादेश की ये जो स्क्वाड अनाउंसमेंट किए नासूम अहमद, इनको उतना मौका आपको देखना नहीं मिल सकती है। नूरुल हसन सुहान उनको एज अ बैकअप मिडिल ऑर्डर के लिए रखा गया, तो वो उतना मौका नहीं मिला। परंतु इस स्क्वाड में 2 बिग नाम को लेके काफ़ी आज कंट्रोवर्सी हुआ था सिलेक्ट स्टार के ऊपर। जिस तरह से नूरुल हसन सुहान को मौका नहीं मिला, जिन्होंने बीपीएल में तबाही परफॉर्मेंस किया था मिडिल ऑर्डर पे, उस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए था, परंतु सिलेक्टर ने नूरुल हसन सुहान के ऊपर कंसिडर नहीं किया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। दूसरी तरफ और एक बड़ा मिडिल ऑर्डर का जो बल्लेबाज जिन्होंने बीपीएल में कमाल का परफॉर्मेंस किया था, जिसको एशिया कप के स्क्वाड में एज तौहीद हृदय की बैकअप प्लेयर की तरफ से मिडिल ऑर्डर में उनको रख सकते हैं। शोरीफुल जो रिसेंटली बीपीएल में कमाल का परफॉर्मेंस किया था, परंतु उन प्लेयर को फिर से एक बार उसके ऊपर नाइंसाफी हुआ, सिलेक्टर ने उनको एक मौका नहीं दिया। एज अ स्टैंड बाय प्लेयर की स्क्वाड पे भी रखा था, उनको भी नहीं रखा। परंतु ठीक है, रिसेंटली काफ़ी जितने पास उनके पास रिसोर्सेस था उसी हिसाब से उन्होंने स्क्वाड अनाउंसमेंट किया। अब सबसे बड़ा जो दावेदार रिसेंटली हमने 4-5 मैचों की सीरीज से देखते आ रहे थे, जहां पर बांग्लादेश की बल्लेबाजी लगातार फ्लॉप हो रहा था, उनकी टॉप ऑर्डर रन नहीं बना पड़ा था। यहीं पर तानजीद हसन, तामिम और परवेज हसन इमन को वो बिग इम्पैक्ट करके ओपनिंग से अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। कप्तान लिटन को वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर ये तीनों करते तो इनकी गेंदबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए एशिया कप में बांग्लादेश की पेस यूनिट, उनकी गेंद
गेंदबाजी बड़े बड़े टीमों को काफ़ी टफ टाइम दे सकती है। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, यूएई हो, उनकी टॉप ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करना बांग्लादेश की जो बेस्ट प्लेइंग 11 मैंने बताया, आपका क्या वनडे, आप कमेंट करके हमें बताना। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब पक्का करना।